चाइना ने 40 मुल्कों को तैयार कर लिया है कि जो वो युआन, डिजिटल युआन के साथ डीलिंग करेंगे, उसमें ईरान, पाकिस्तान, टर्की और बहुत सारे मुल्क चाइना को मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। भारतीय मीडिया तो अभी भी कह रहा है रशिया हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है। खाक तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें सड़े हुए हथियारों से दे दिए, टुच्चे हथियार दे दिए जो हाइट पे काम भी नहीं करते, तुम पैसा बर्बाद करके चले आए। चाइना सीज है, चाइना समुंदर है जिसपे चाइना का कब्जा रहा है और चाइना कह रहा है 15 समुद्र पर उसका कब्जा है। अब अमेरिका जो अपनी फौजें लेकर आ रहा है, हम भारतीय बड़े खुश हो रहे हैं कि वो हमारी मदद को आ रहा है, वो हमारी मदद को नहीं आ रहा। जिस समुद्र पे चाइना का 90% कब्जा है, उस समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा नेचुरल गैसेस हैं, बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, बहुत ज्यादा जो है बहुत अच्छे अच्छे खजन हैं। जो जिसके पास वो होंगे वो दुनिया की सुप्रीम पावर बन जाएगा, पैसा उसके हाथ में आ जाएगा। तो अमेरिका तो आपको पता है हर जगह राले टपकाता फिरता है, इसको तो हराम का माल मिल जाए, माले गनीमत है तो जाके कब्जा कर लेता है उसने। तो इसलिए अमेरिका आ रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाकर और यहाँ पर कब्जा कर, और बहुत सारे मुल्कों को लालच दे रहा है कि भाई अगर मुझे मिलता है तो 40% में दुनिया में बांटूंगा, जबकि बांटेगा वो चवन्नी भी नहीं। 10 पुलिस वालों को योगी सरकार ने खुद मरवा दिया था। फिर विकास दुबे को कहा था कि भाई इसने मारा है। जब तूने बॉर्डर सील कर दिया था टकलू, तो ये बता दे, तूने बॉर्डर सील कर दिया था तो विकास दुबे 4 स्टेट क्रॉस करके मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया था? कल हम लोग जानते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, हालात हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, राजस्थान में खासकर क्या चल रहे हैं कि राजस्थान में जो पीएम केयर फंड है उसका यूज होने की तैयारी है। शायद मैंने परसों के लाइव में भी बोला था कि दूसरा बड़ा गद्दार कांग्रेस में निकल कर आया है जिसका नाम है सचिन पायलट। तो कांग्रेस ने पहले तो बहुत ज्यादा उनसे टाई अप करने की कोशिश करी। सोनिया गांधी ने भी कांटेक्ट करा, राहुल गांधी ने भी कांटेक्ट करा, प्रियंका गांधी ने भी कांटेक्ट करा, लेकिन उसने बंदे ने फोन नहीं उठाया। और वो उन विधायकों को लेके जिन पे उसको गुरूर था कि पूरी वहां की राजस्थान की कोटा की हुकूमत ही हिला देगा, उनको लेके एक मॉल में बैठा रहा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फाइनली आज कांग्रेस ने सचिन पायलट को पलटवार करते हुए लात मार दी, उससे सारे इख्तियार छीन लिए। उसके पास 3 बड़े बड़े पद थे, एक तो वो उप मुख्यमंत्री था वहां का, और बहुत सारे उसके पास ऐसे ऐसे ओहदे थे, तो सारे छीन लिए। सिर्फ अब वो कांग्रेस में है, किसी भी वक्त बीजेपी में जा सकता है। 20 उसने विधायक जो हैं वो ले लिए हैं। अब उनके साथ क्या हुकूमत बनाएगा, गंजा क्या नहाएगा और क्या सुखाएगा वाली बात। पहला बड़ा गद्दार आपको मालूम ही होगा, ज्योतिराव सिंधिया था, वो भी लेके निकला था। खैर वो तो इतना बड़ा गद्दार था, उसने तो हुकूमत ही हिला दी थी, एमपी की हुकूमत ही गिरा दी थी। तो इन लोगों के साथ ट्रेजेडी है कि ये चाहे माधवराव सिंधिया का बेटा हो, ये सचिन ज्योतिराव सिंधिया, चाहे सचिन पायलट हो, तो ये जो एक और नाम है मिलन देवड़ा, लेकिन बेवड़ा है, जब हरकतें पागलों वाली करता तो बेवड़ा ही है। और एक जितेंद्र प्रसाद, ये सारे के सारे ऐसे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्हें फ्री में हलवा बन के जो था पार्टी मिल गई। इनके अब्बा जो थे वो कांग्रेस में काम करते थे, वो बेशक वफादार थे, लेकिन पता नहीं कौन सी चीजें खा के ने पैदा करा था कि इनमें वफादारी छू की भी नहीं गुजरी। इनकी सोच वही है, घुसपैठियों वाली, गद्दारों वाली। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, गद्दार बेशक अमीर हो सकता है, गद्दार बेशक दूसरी पार्टी में जा सकता है, लेकिन गद्दार कभी भी वफादार नहीं हो सकता। चाहे बीजेपी जैसी टुच्ची पार्टी में भी चले जाओ, वो भी आपको वफादार नहीं कहेगी। जो खुद ही सबसे करप्ट पार्टी है तो वो भी कहेगी हाँ भाई ये कांग्रेस को छोड़कर आया है तो गद्दार। जिस तरह आप देख रहे हैं कि सुबह से स्ट्रीम मीडिया पे क्या चल रहा है कि भाई पायलट के साथ नाइंसाफी हो गई, कांग्रेस ने ये करा, कांग्रेस ने ये करा। बीजेपी को तो खाली चाहिए कि वो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़े, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। पहले गोबर गाय मंदिर मस्जिद था, अब फिलहाल उसको जो टॉपिक मिल रहा है वो कांग्रेस ही मिल रहा है। कांग्रेस में कोई भी कुछ भी करे, ठीक रहा बेचारी सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे, यानी कुल मिलाकर नेहरू परिवार पे ही सारा का सारा ठीकरा फोड़ा जाता है। तो ये तो इनके साथ चलता रहेगा। पूरी जो इनकी जो हुकूमत चल रही है बीजेपी की, वो कांग्रेस पे ही चल रही। कांग्रेस को लताड़े मारते रहो। जब इनसे कोई हिसाब मांगो तो 75 साल का हिसाब कांग्रेस का मांगेंगे। इनसे कोई बात करो तो फिर ये इस वक्त फिर ये नेहरू परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। तो खैर ये तो चलता रहेगा जिस तरह है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल मुद्दे पे, मैं आपसे फिर बात करूंगी। हालांकि मैं बहुत दिन से लगातार आपसे बात करती चली आ रही हूँ, और चाइना को तो शायद मैं 2.5 महीने से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो शायद आपको स्ट्रीम मीडिया पे ना मिली और ना मिलती है। तो इंडिया की जो आज चौथी टॉक थी चाइना के साथ, नरेंद्र सिंह ने चाइना में जाके करी थी, और 15 घंटे की जो मीटिंग हुई चाइना के साथ जाके इंडिया की, वो जबरदस्त सुपर डुपर फ्लॉप हो गई।
इन्होंने बड़ी मिन्नतें करी, बड़ी खुशामदें करी, भैया हमारा फिंगर 8, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 2 दे दो। चाइना ने उल्टा ये बोला कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरी जमीन है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और मैं थोड़ी, तुम्हारा पीएम मोदी खुद कह रहा है कि हम तुम्हारी जमीनों में नहीं आए, तो तुम यहाँ से बिस्तर गोल करो, मैं नहीं जाऊंगा। और ज्यादा चीज पटाख करोगे तो मैं तुम्हारे से जंग करूंगा, जो अभी मैंने नहीं करी। अभी तो खाली डिप्लॉय कर रहा हूँ, अभी तो मैं खाली असलाह लगा रहा हूँ, अभी मैंने तुम्हारे से जंग नहीं करी। और खुद देखिए कि आज जो इन्होंने टॉक करी है चाइना के साथ जाके, जो कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें खुद कहा इन्होंने, हरिंदर सिंह ने, कि आपने 30,000 जो आर्मी लगा रखी है उसको वापस लेके जाओ। खुद बोला। और वैसे ये कह रहा है हमारा जो चाय वाला झुटलर ठरकी है, बोल रहा है कि नहीं, एक जमीन नहीं ली, कोई हमारे अंदर नहीं आया, कोई कुछ नहीं करा, हमारे फौजी भी नींद में चले गए जब टहलते हुए जिनको चाइना ने मार दिया था। तो इतने झूठे हैं। अब इनकी बेइज्जती खराब हो गई कि के साथ बात खराब हो गई। तो ये स्ट्रीम मीडिया ने हमें कैसे बेवकूफ बनाया, हमें बता ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। न्यूज क्या चला रखी है कि हम इजराइल से असला खरीद रहे हैं, हम चाइना की ऐसी की तैसी कर देंगे, हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे। मतलब जो मेन बात है वो नहीं बता रहे कि चाइना से हमारी मीटिंग जो फ्लॉप हो गई, सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, वो नहीं बता रहे, हमें अंधेरे में रखे हुए हैं। तो ये ड्रामे इनके चल रहे हैं, सारे के सारे इनकी ये चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा तो ये हमारा झुटलर जो है ठरकी चौकीदार डिजिटल भारत बना रहा था, तो उसका नाम डिजिटल भारत नहीं है, इसका नाम होना चाहिए देता चल। भीख का कटोरा लेके खड़ा रहे और के देता चल, हर चीज बेच दी, हर चीज देता चल, हर कंपनी से को बेच बेच के कह दिया देता चल। तो सारा का सारा ये ड्रामा चल रहा है। अब एक और मजे की बात बताऊं, आप ईरान को जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, ईरान हमारा बाई बर्थ फ्रेंड था, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे ईरान से। और इवन हमने ईरान के साथ 4 साल पहले इंडिया ने 4 बाहर रेलवे प्रोजेक्ट साइन करा था, 4 साल पहले, कि ईरान तक जो रेलवे जाएगी भारत से, वो भारत ने वो खत्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल खत्म कर दिया। ईरान किसका दोस्त बन गया है? चाइना का दोस्त बन गया है। चाइना ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का मुआहदा करा है। 400 अरब डॉलर मायने रखते हैं, 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है चाइना ईरान में जाकर। और उससे भी मजे की बात, अगर आप मुझे 3-4 दिन से सुन रहे हो, तो मैंने लाइव में बोला था कि चाइना जो है अमेरिका को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुका है, जिसमें पीछे से उसके साथ रशिया भी है, यूरोपियन कंट्री भी है। क्योंकि अमेरिकन डॉलर ने यूरोपियन कंट्री के जितने भी यूरो हैं, इनकी ऐसी की तैसी लगा रखी है, इनकी जीरो वैल्यू कर रखी थी। हालांकि यूरो जो है डॉलर से ज्यादा चलता है, लेकिन वैल्यूएबल जो है अमेरिका ने दादागिरी से डॉलर कर रखा है। उसके पीछे वजह क्या है कि कोई भी अगर कारोबार होता है तो अमेरिका दादागिरी से कहता है कि डॉलर में करेंगे, डॉलर में डीलिंग करेंगे। तो चाइना ने साफ कह दिया है कि अब हम डॉलर में कोई डीलिंग नहीं करेंगे, अब डिजिटल युआन में होगी। डिजिटल युआन कहाँ है? चाइनीज करेंसी। और उसने ये कहा कि जो अगर के पैसा लगाओगे, तुम अपने मुल्क का पैसा लगाना, हम तुम्हारे मुल्क में जाके लगाएंगे तो इस तरह लगाएंगे। तो इस तरह जो है अमेरिका की चीखें निकलने वाली है, डॉलर जो है बिल्कुल टूटने वाला है, अमेरिका एक तरह से बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है, मार्केट से बिल्कुल कट ऑफ होने वाला है। और मैं पहले ही से आपसे कह रही हूँ कि चाइना जो है वो सुप्रीम पावर है, मानो या ना मानो, चाइना इस वक्त दुनिया की सुप्रीम पावर है। असला से नहीं बना, वो प्रोडक्ट वार चल रहा है हमारे साथ, वो प्रोडक्ट वार खेला। उसने हमें बर्बाद किस तरह करा कि उसने सुई से लेके भाला मिसाइल तक बना डाला, इस तरह उसने हमें बर्बाद करा। और हमने क्या करा? हमने कुछ नहीं करा, हम तो निकम्मे निखट्टू हो गए। 10 रुपए का हैंकी ले रहे हैं तो चाइना का, 10 रुपए की झाड़ला ले रहे हैं तो चाइना की, 1 रुपए की टॉफी ले रहे हैं तो मेड इन चाइना। कुछ चीज बनाई हमने सिवाय उल्लू बनाने के? हमारे रहनुमाओं ने, हमारे लीडरों ने क्या बनाया? भारत को क्या दिया सिवाय बेवकूफ बनाने के? कुछ बनाया उन्होंने भारत को? दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती और टैलेंटेड भारतीय होते हैं, उसके बावजूद हम इतने बर्बाद हैं कि हमें हुकूमतों ने बर्बाद करा। कुछ नहीं करा हमारे लिए, सब चीजें बाहर से, सब चीजें बाहर से, सब चीजें बाहर से, ताकि हिंदुस्तानियों के पास रोजगार ना, ये सेटल ना हो। ये बिल्कुल, जब बात यही है, जब आपके पास रोजगार होगा, आपके पास 2 वक्त की रोटी खाने को होगी, आपके पास अच्छा घर होगा, तो फिर आपका दिमाग सोचेगा ना, हुकूमत की तरफ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। और जब आपसे आपका घर ही ना दिया जाए, आपको कारोबार ही ना दिया जाए, 2 वक्त की रोटी ही ना आपको दी जाए, तो कौन सवाल करेगा हुकूमत से कि तू कर क्या रही है? तो सेम वही कंडीशन जान के इन्होंने भारतीयों की करी, ताकि हम इंडियन इनसे सवाल ना करें कि तुम कर क्या रहे हो। हमें तो 2 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल से मिल रही है, मिल रही, बहुत दिनों से मिल रही, लेकिन सन 2016 के बाद ये 2 वक्त की रोटी नामुमकिन होती जा रही है। तो ये सारा ड्रामा इसलिए करा गया कि भारत को बर्बाद करा गया, ताकि हम बाहर से कुछ सामान खरीदेंगे तो भारतीय वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, सब चीजें बाहर की खरीद इस्तेमाल करेगा, अपने आप कुछ नहीं बनाएगा।
तो ये सारा का सारा जो मैं आपसे कह रही हूँ सारे ड्रामा चल रहा है। और आप एक कमाल की बात देखिए, चाइना ने 40 मुल्कों को तैयार कर लिया है कि जो वो युवान, डिजिटल युवान के साथ डीलिंग करेंगे, उसमें ईरान, पाकिस्तान, टर्की और बहुत सारे मुल्क चाइना को। मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, भारतीय मीडिया तो अभी भी कह रहा है रशिया हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है। खाक तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें सड़े हुए हथियार उसने दे दिए, टुच्चे हथियार दे दिए जो हाइट पे काम भी नहीं करते, तुम पैसा बर्बाद करके चले आए। जो हथियार खरीद के लेकर आए MiG-29, मिनट कौन कौन से लेकर आए, सारे के सारे वो हाइट पे काम नहीं करते, वो बिल्कुल ऐसे हैं जो वहां पे काम करेंगे, रेगिस्तानों में काम करेंगे। और हम चाइना पे कहाँ लड़ रहा है चाइना हमसे? हाइट पे, 15,000 फीट की हाइट पे, जहां वो जीरो टाए टाए फिश हो जाने हैं। तो ये आपको बेवकूफ बना रहा है, आईटी सेल मीडिया आपको बेवकूफ बना रहा है। सिर्फ मोदी गुणगान, अमिताभ बच्चन गुणगान, जब भी कोई मुद्दा भटकाना होता है नया ड्रामा लेकर आ जाते हैं, आपको बेवकूफ बनाने आ जाते हैं। और मैं जो आपको फैक्ट बताती हूँ, आप यकीन करिए इंटरनेशनल मीडिया के फैक्ट हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, भारतीय मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। मैं विद आपको प्रूफ देती हूँ, बार दफा तो मैं आपको मैगजीन तक का नाम बताती हूँ कि इस मैगजीन ने इस तरह बोला। वो मेरे अपने डाटा नहीं होते, वो सारा का डेटा जो होता है वो इंटरनेशनल मीडिया से उठा के लेकर आती हूँ मैं। अब नेपाल की हिट सुनिए। नेपाल के जो प्रेसिडेंट है ओली शर्मा, उन पे ही जब नेपाल ने हमारी जमीनें कब्जाई और हमारा जो नक्शा पास कर दिया, हमारी जमीनों को अपने नक्शे में मिला के नक्शा पास कर दिया कि मोतिहार भी हमारा है, तो भारत कुछ नहीं बोला, मीडिया कुछ नहीं बोला, मुंह में दही चिपका के बैठा रहा, बॉन्ड खा के बैठे रहे, गोबर घुसेड़ के बैठे रहे। और जिस वक्त ओली ने इनका नेट बंद, इनका डेटा बंद करा, इनका स्ट्रीम मीडिया को बैन करो और अपने लोगों से कहा कि ये आतंकवादी है, ये कमीन मीडिया, इसको बंद करो, तो फौरन इनकी चीखें निकल पड़ी, स्ट्रीम मीडिया की चीखें निकल पड़ी। उसके बाद ये कितने घटिया स्तर पे चले गया हमारा स्ट्रीम मीडिया। क्या कह रहा है? ओली शर्मा के नाजायज ताल्लुकात किससे? चाइनीज एम्बेसडर से, बाप बेटी के रिश्ते को करा बदनाम, लैला गई छैला के पास। मतलब इतने गंदे, इतने जाहिर, इनको यही तमीज थी क्या बकवासें कर रहे हैं। तो इस तरह दिखाया। अब नेपाल ने दोबारा गूगली फेंकी। नेपाल ने क्या बोला है कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है, मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। भगवान राम जो है वो नेपाल में पैदा हुए थे, भारत में पैदा नहीं हुए थे। अयोध्या है, भारत झूठ बोल रहा है। देखिए कि इनके भगवान, जिस भगवान को इन्होंने आतंकवाद के नाम पे यूज कर रखा, जय श्री राम लगाते हैं और किसी भी दलित की मॉब लिंचिंग करते हैं, जय श्री राम करते हैं, 50 पिल्ले आते हैं आरएसएस के और किसी मुसलमान को मार के चले जाते हैं। उसी राम को जिसको इन्होंने आतंकवादी बना के पेश कर रखा है भारत में, उस राम का जिसके लिए मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, राम मंदिर राम मंदिर, उसके बारे में ओली शर्मा ने बोला। ओली शर्मा कौन है? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। कि ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पे कोई पैदा नहीं हुआ राम नेपाल में पैदा हुआ। और कमाल की बात देखिए कि भारतीय मीडिया आपको कुछ नहीं दिखा रहा, बता तक नहीं रहा, उनको जवाब तक नहीं दे रहा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, राम तो हमारा है, तेरी हिम्मत कैसी, कि झूठ क्यों बोल रहा है। इतना डर, इतनी दहशत इनके अंदर। और कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, ये विश्व गुरु बनेंगे, बुज़दिल कहेंगे। इस मीडिया ने हमें बर्बाद कर दिया, भारत की पब्लिक, हम इंडियन लोग सच्चे भारतीय हैं। मैं दल्ले पिल्लों की बात नहीं कर रही, मैं जाफरानी गुंडों की बात नहीं कर रही, मैं डायपर की बात नहीं कर रही, गोबर भक्तों की बात नहीं कर रही। ये तो सब कमबख्त हैं, ये तो अकल से पैदल हैं। मैं आपकी और अपनी, हमें बदनाम कर दिया इस मीडिया ने, इन ऑरेंज पिस्सुओं ने, इन भगवा आतंकवादियों ने। और इस मीडिया ने, जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जो डेमोक्रेसी का चौथा पायदान होता है, इसने हमें बदनाम कर दिया। पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ रही है, मजाक उड़ रहा है कि ये भारतीय मीडिया है। जंगल रात चल रहा है, ऐसा लगता है कि जोकर बैठ गए आके और बावलापन दिखाए जा रहे हैं, बावलापन दिखाए जा रहे हैं। तो ओली शर्मा को इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। स्ट्रीम मीडिया ने चू का नाम चीन नहीं बोला, एन का नाम नेपाल नहीं बोला कि तू बोल क्या रहा है ओली शर्मा। नेपाल है क्या? पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा। क्या है नेपाल? कितना जरा सा है नेपाल, उसके बावजूद ये कुछ नहीं बोल रहा है। यानी इनके खौफ का आलम देखो, कितने बुज़दिल हैं जो हमारी गद्दी कब्जा कर बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये गलत हैं, ये आतंकवादी हैं, ये सारी हुकूमत आतंकवादियों के हाथ में है। तो जैसा आपको जैसे पता होगा, चाइना सीज है, एक चाइना समुंदर है जिसमें चाइना का कब्जा रहा है, और चाइना कह रहा है 15 समुंदर पे उसका कब्जा है। अब अमेरिका
जो अपनी फौजें लेकर आ रहा है, और हम भारतीय बड़े खुश हो रहे हैं कि वो हमारी मदद को आ रहा है। वो हमारी मदद को नहीं आ रहा। जिस समुंदर पे चाइना का 90% कब्जा है, उस समुंदर के अंदर बहुत ज्यादा नेचुरल गैसेस हैं, बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, बहुत ज्यादा जो है बहुत अच्छे अच्छे खजन हैं। जो जिसके पास वो होंगे वो दुनिया की सुप्रीम पावर बन जाएगा, पैसा उसके हाथ में आ जाएगा। तो अमेरिका तो आपको पता है हर जगह राले टपकाता फिरता है, इसको तो हराम का माल मिल जाए, माले गनीमत है तो जाके कब्जा कर लेता है उस पर। तो इसलिए अमेरिका आ रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाकर और यहाँ पर कब्जा कर, और बहुत सारे मुल्कों को लालच दे रहा है कि भाई अगर मुझे मिलता है तो 40% मैं दुनिया में बांटूंगा, जबकि बांटेगा वो चवन्नी भी नहीं। तो इस वक्त ये आपको समझना पड़ेगा, इस वक्त ये हम सबको समझने पड़ेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि नेपाल की तरफ से दिमाग हटाने के लिए, चाइना की तरफ से दिमाग हटाने के लिए इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा था। पहले 10 पुलिस वालों को योगी सरकार ने खुद मरवा दिया था। फिर विनय दुबे, विकास दुबे को कहा था कि भाई इसने मारा है। जब तूने बॉर्डर सील कर दिया था टकलू, तो ये बता, जब तूने बॉर्डर सील कर दिया था तो विकास दुबे 4 स्टेट क्रॉस करके मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया था? जिन था, भूत था, क्या था वो? हवा में उड़कर गया था? कैसे गया था? वो तो लंगड़ा था, रॉड पड़ी हुई थी विकास दुबे के। तो बताना टकलू कैसे गया था? यानी साफ जाहिर है तूने झूठे मक्कार, योगी भगवा आतंकवादी, तूने झूठ बोला, पब्लिक को बावला बनाया। तूने ही मारा था उन पुलिस वालों को, क्योंकि हो सकता है वो पुलिस वाले कहीं काले चिट्टे उनके पास हों। उन काले चिट्टों को खत्म करने के लिए पहले तूने उन पुलिस वालों को टपकाया, उसके बाद तेरे गले में हड्डी बनना होगा ये विकास दुबे, तो तूने विकास दुबे को चुग्गा बना के यूज करा। विकास दुबे हो सकता है यूपी में हो ही ना, वो पहले ही फरीदाबाद में हो, वहां से चला गया हो फिर मध्य प्रदेश में। और फिर देखिए ड्रामा कि मध्य प्रदेश में जब वो आ रहा था तो कानपुर में आके वो मरता है, यानी कि कानपुर तक बिल्कुल सही सलामत आता है। और जिस गाड़ी में बैठ कर आता है तो एकदम हीमैन आता है इनकी जिंदगी में, और गाड़ी दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है, उसकी गाड़ी पलट जाती है, स्क्रैच नहीं आता और वो मर जाता है। कहते हैं मुठभेड़, एनकाउंटर। अबे जाहिलो, एनकाउंटर का मतलब भी पता है? गाड़ी में किसी का मुठभेड़ सुनी है? गाड़ी में किसी को लड़ते भिड़ते सुना है? क्या गाड़ी में कोई भाग रहा था? गाड़ी थी क्या ट्रेन थी? मतलब उसको पकड़ा नहीं। जैसे वो बुलेट ट्रेन था, बुलेट ट्रेन था कि तुम्हारी बुलेट ही घुसी इसके अंदर जाकर। बुलेट की लैंग्वेज बुलेट नहीं समझी, गाड़ी में बैठे बैठे उसको मार दिया और कह रहे भाग रहा था, सीने पे गोली लगी, भाग रहा था। मतलब कोई तो इनकी स्ट्रैटेजी सही हो, कोई तो इनका डेटा सही हो, कुछ तो इनकी बातें सही हो। हर जगह फर्जीवाड़ा, हर जगह धोखेबाजी, हर जगह मक्कारी। और आप यकीन करिए बहुत जल्दी ये सरकार गिरेगी, क्योंकि बिल्कुल बर्बाद कर दिया इसने हमें।